हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज आपके लिए लाए हैं डीएलएड जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन। देखिए, विद्यालय में कई प्रकार के आपके सूचनाएं और अभिलेख होते हैं, तो उनका प्रबंधन आप किस प्रकार से करेंगे। तो ये आपका 12वां वीडियो है इस सब्जेक्ट का। इसके पहले के 11 जो महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं उनके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सर्वप्रथम दिया है कि प्रत्येक विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह अपने प्रत्येक विद्यार्थी का ठीक और पूर्ण विवरण तैयार करे, जिससे समय समय पर अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक में अभिभावकों को इससे अवगत कराया जा सके। तो देखिए, हर विद्यालय के लिए आवश्यक होता है कि उसके विद्यालय में जो भी बच्चे हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। जैसे एक का आपकी बाल मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो तैयार करना। पोर्टफोलियो क्या होता है, आपका एक ऐसी पुस्तिका होती है, ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें बच्चे की जिस दिन से वो विद्यालय आया है और जब पूरा अध्ययन कर रहा है उसकी जानकारी आपको मिलती है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी मीटिंग्स वगैरह होंगी तो उनमें जो अभिभावक हैं या कोई भी है तो उनकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। विद्यालय की पूरी स्थिति की जानकारी अपने विभाग को भेजने के लिए भी अभिलेखों को प्रबंधन आवश्यक। सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन इसलिए भी आवश्यक है, यहाँ पर डबल हो गया है, क्योंकि इससे हमें शैक्षिक प्रगति और किसी क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं को आंकने में सहायता मिलती है। इससे क्या होता है कि हम जो अपनी शैक्षिक प्रगति है हम उसको भी देख पाते हैं, और इसके साथ ही क्या होता है कि हमें जो भी मतलब आवश्यकताएं हैं या जो कमी है जिन्हें हम पूरा करना है तो वो भी हम जानकारी ले पाते हैं। चलिए आगे देखिएगा कि विद्यालय अभिलेखों के प्रकार। तो कुछ जो महत्वपूर्ण अभिलेखों के प्रकार हैं वो हम आपके लिए बता रहे हैं। सबसे पहले आता है आपका सामान्य अभिलेख। तो सामान्य अभिलेख क्या कहलाते हैं, लॉगबुक। लॉगबुक क्या, अभिभावक शिक्षक संघ, पीटीए, मातृ शिक्षक संघ और ग्राम शिक्षा समिति पंजिका सामान्य अभिलेख होते हैं, जिनमें देखिए आपका एक तो लॉगबुक आती है, अभिभावक शिक्षक संघ की जो मीटिंग होती है इसकी एक यानी कि रजिस्टर टाइप का होता है, और मातृ शिक्षक संघ जिसमें बच्चों की माताएं और शिक्षक एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जो अपने मतलब जो भी अभिलेख तैयार करना होता है वो होता है, और एक ग्राम शिक्षा समिति की भी उत्तर पंजिका यानी कि होती है। चलिए आगे है आपका अध्यापकों से संबंधित अभिलेख कुछ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अध्यापक देखिए उपस्थिति पंजिका होती है जिसमें वो अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं प्रतिदिन। एक अवकाश पंजिका होती है, एक अध्यापक दैनिक होती है दैनिक क्रियाओं के लिए, एक मध्याह्न भोजन पंजिका होती है जिसे मिड डे मील पंजिका कहा जाता है। और है आगे विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख किस कहाँ कहाँ होते हैं, तो छात्र उपस्थिति पंजिका एक आपका अभिलेख हो गया है। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र होता है मतलब जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी। विद्यालय प्रवेश अभिलेख होता है, जब बच्चा प्रवेश लेता है तो उसको एक स्लिप दी जाती है। प्रगति अभिलेख यानी प्रगति अभिलेख कह सकते हैं, जो उसको प्रतिवर्ष मार्कशीट, स्टेटमेंट वगैरह दिए जाते हैं। पुस्तक वितरण संबंधी अभिलेख, जब आप बालकों को पुस्तक बांटते हैं ना, और गणवेश वितरण संबंधी कुछ पंजिकाएं होती हैं। छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, जिसमें आप छात्रवृत्ति का पूरा डाटा स्टोर करते हैं। अग्रिम प्रवेश पंजिका एवं बाल सरकार पंजिका। बाल सरकार पंजिका जो बनती है ना बच्चों के लिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य जो पद बनाए जाते हैं। अगला है आपका उपकरण संबंधी पंजिका, इनके लिए डिटेल में भी थोड़ा पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, अप्रयोज्य स्टॉक पंजिका, पुस्तकालय पंजिका, खेलकूद संबंधी सामान के स्टॉक और जारी करने की पंजिका, जिसमें जो भी विद्यालय में सामग्री रखी हुई है उसकी जानकारी होती है। आगे है आपका वित्तीय अभिलेख क्या कहलाता है, तो दैनिक रोकड़ वही खाता, इसे एक मतलब पासबुक होती है विद्यालय का खाता, उससे संबंधित सारी जानकारी इसमें एकत्रित की जाती है। चलिए आगे है आपका कि सूचनाओं एवं अभिलेखों का प्रबंधन कैसे किया जाए। तो विद्यालय में सभी प्रकार की सूचनाओं एवं अभिलेखों के रख रखाव का एवं प्रबंधन का दायित्व जो है वो किसका होता है, प्रधानाध्यापक पर होता है, किंतु वह सभी अभिलेखों का प्रबंधन स्वयं नहीं करता है। अभिलेखों के रख रखाव के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो इसके बाद देखिए आपको ये बिंदु दिख रहा होगा, इसके बाद एक पॉइंट है ये, तो वे आपको समझने हैं। तो सभी अभिलेखों की सूची तैयार करें जिससे यह ज्ञात हो सके कि विद्यालय में कितने प्रकार के अभिलेख रखे गए हैं। तो देखिए प्रधान अध्यापक का क्या कर्तव्य है कि वो ऐसी एक सूची तैयार करे जिसमें ये सभी डाटा हो कि विद्यालय में आखिर कितने प्रकार के जो रजिस्टर हैं, अभिलेख हैं वो रखे हैं। एक हो गया है।
इसके बाद है प्रत्येक रजिस्टर के आवरण पर निम्नलिखित बातें स्पष्ट रूप में लिखी होनी चाहिए। क्या क्या लिखी होनी चाहिए ये देखेंगे। तो सर्वप्रथम विद्यालय का नाम होना चाहिए, उसके बाद रजिस्टर का नाम होना चाहिए कि उपस्थिति पंजिका है या अवकाश पंजिका है, ये सभी। और फिर होना चाहिए रजिस्टर की क्रम संख्या भी दी होनी चाहिए। पृष्ठ संख्या डली होनी चाहिए, शुरू के पृष्ठ से लेकर अंत तक की कितने पृष्ठ पर क्या है। और क्या होना चाहिए, सभी रजिस्टर एवं फाइलें जो हैं वो साफ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ एंड नीट एंड क्लीन। प्रविष्टियों में काट छांट या उनके ऊपर द्वारा नहीं लिखना चाहिए, यानी कि व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि काटने की आवश्यकता महसूस हो तो वहां अपने हस्ताक्षर अवश्य करना चाहिए। सभी पृष्ठियां स्याही से भरें, यानी कि पेन से भरें। रजिस्टर में बनाए गए सभी कॉलम भरे होने चाहिए, कोई भी रिक्त कॉलम नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल छोड़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कभी भी क्या होता है कि जो बच्चों की एब्सेंट एंड प्रेजेंट लगती है तो तुरंत तो क्या करते हैं अध्यापक छोड़ते जाते हैं, लेकिन जो आखिरी समय में महीने के तो उसे वो बिल्कुल पूरा करते हैं। सभी अभिलेख शुद्ध, वैध, विश्वसनीय तथा पूर्ण होने चाहिए। विश्वसनीय एवं पूर्ण कैसे या वैध कह सकते हैं, तो इसलिए कि आपका जो डाटा यहाँ पर है वही डाटा आपका मेन सभी जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके रजिस्टर में विद्यार्थी उपस्थित है 25, प्रधान अध्यापक के रजिस्टर में उपस्थित हैं 36 और आगे जाके और कुछ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी अभिलेख कार्यालय की तालाबंदी अलमारी में रखे जाएं, यानी कि सभी सुरक्षित रखे जाने चाहिए। सारांशतः यह कहना उचित है कि विद्यालय की सूचनाओं एवं अभिलेखों का विद्यालय में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये अत्यंत उपयोगी साधन होते हैं अतः इनका प्रबंधन अत्यंत सावधानी एवं कुशलता पूर्वक किया जाना चाहिए, यानी कि जो भी है काफी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। वीडियो महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। विद्यालय अभिलेखों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो विद्यालय अभिलेख विद्यालय का इतिहास होते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल आपको जब से विद्यालय बना है तो अभिलेखों के माध्यम से ही आप पूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। विद्यालय अभिलेखों से तात्पर्य है कि विद्यालय की सभी सूचनाओं एवं तथ्यों को फाइलों तथा रजिस्टरों में रखने से है। इन अभिलेखों में विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं से होने वाले पत्राचार की प्रतिलिपियां, मूल पत्र तथा रसीद आदि की भी सम्मिलित होती है। इन अभिलेखों को विद्यालय में ही स्थायी रूप से रखा जाता है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, कुछ भी सरकारी अगर पत्राचार वगैरह होता है, देखिए जैसे कि आप अपनी इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं, टीचिंग में जाते हैं, तो आपको एक लेटर दिया जाता है जिसकी आप स्टेट कॉपी विद्यालय में जमा करते हैं और जो आपका प्रधानाध्यापक होता है तो वो उसको अपने पत्र व्यवहार रजिस्टर में रख लेता है और उसको चढ़ा लेता है। तो यही सब होता है। प्रत्येक संस्था कुछ नियमों के आधार पर चलाई जाती है। संस्था के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए आवश्यक है कि नियमों का पालन किया जाए। नियमों के पालन के लिए ही अभिलेख तैयार रखे जाते हैं। इनका छात्रों, अध्यापकों, प्रधानाचार्य, अभिभावकों, प्रबंध समिति, शिक्षा विभाग, शैक्षिक योजना बनाने के लिए इन अभिलेखों का महत्व है। महत्वपूर्ण विद्यालय अभिलेख हैं वो निम्नलिखित हैं। कितने अभिलेख हैं वो देखेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए अध्यापक उपस्थिति पंजिका। ये हमने पहले बताया कि अध्यापक आएगा अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा तो इसके लिए एक उपस्थिति पंजिका होती है। छात्र उपस्थिति पंजिका क्या होती है, तो ये जैसे अध्यापक के लिए तो सेम प्रक्रिया छात्र के लिए भी होती है, उसके लिए भी एक उपस्थिति पंजिका बनाई जाती है। पत्र व्यवहार पंजिका, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित पंजिकाएं होती हैं। कौन कौन सी पंजिकाएं होती हैं वो देखिएगा। शिक्षा विभाग के आपके परिपत्रक सर्कुलर जो होते हैं, आदेशों का एक रजिस्टर होता है। अध्यापकों के अवकाश का रजिस्टर ही होता है। बाहर आने वाले एवं बाहर से भेजे जाने वाले पत्रों का रजिस्टर, जो भी आप लेटर वगैरह भेजते हैं उसका होता है। एक देखिए चपरासी की पुस्तिका होती है जो आपकी साफ सफाई वगैरह करता है, घंटी बजाता है, इसके लिए भी होती है। एक होती है आपकी SMC आय व्यय पंजिका, यानी कि जो भी आप आय व्यय कर रहे हैं विद्यालय में, कई बार पैसे आते हैं तो उसका एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। ग्राम शिक्षा निधि आय, जो गांव की आपकी ग्राम शिक्षा निधि से आपको आय व्यय होती है उसका मतलब ब्यौरा रखा जाता है। ग्राम शिक्षा समिति की बैठक जो होती है जिसमें अभिभावक के प्रधान वगैरह ये सब होते हैं, उनकी भी एक पंजिका बनाई जाती है। मात्र शिक्षक संघ पंजिका होती है एक, जिसमें माताएं जो है वो विद्यालय में आकर यानी कि आकलन करती हैं कि उनके बच्चे विद्यालय आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सभी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। चलिए इसके बाद आता है आपका अभिभावक शिक्षक संघ पंजिका। तो देखिए मात्र शिक्षक संघ में तो माता ही शामिल रहती हैं, लेकिन अभिभावक में माता और पिता जो भी बच्चे के संरक्षक होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री पंजिका, यानी कि जो आपका TLM होता है उससे जुड़ी हुई एक पंजिका होती है। स्टॉक पंजिका,
जिसमें क्या होता है कि सारे जो स्टॉक है विद्यालय में, खेल के सामान हो गए हैं, यानी कि कुछ भी हो गया है, मेज हो गई है, कुर्सी हो गई, उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका, यानी कि जो बच्चों के लिए पुस्तकें आदि वितरित की जाती हैं उनकी भी एक पंजिका बनाई जाती है। निःशुल्क गणवेश ड्रेस भी बांटी जाती हैं तो उनकी पंजिका होती है कि किनको मिल गई है और किनको मिलना अभी बाकी है। बाल गणना सर्वेक्षण परिवार संरक्षण पंजिका ये भी होती है, जिसमें बच्चों की बाल गणना से जुड़ी सभी जानकारियां आपको मिल सकती है। कोटेशन रख रखाव पंजिका, यानी कि कह सकते हैं क्या चीज कहाँ रखी जानी है और इसकी कब सफाई होनी है, ये सभी इसमें ब्यौरा होता है। बालकों के जन्मदिन की पंजिका एक होती है, जिससे कि आप कुछ भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन कर सकें और बच्चों का रिकॉर्ड पूरा रख सकें कि कौन कितने वर्ष का है, क्योंकि यहीं से आपकी आंगनबाड़ी वगैरह जानकारी ले सकती हैं। टेंडर प्रक्रिया संबंधी पंजिका, अगर मान लीजिए विद्यालय में कोई भी निर्माण कार्य या कोई भी कार्य कराया जा रहा है तो उसकी एक टेंडर पंजिका आपको बनानी होती है। स्वास्थ्य परीक्षक पंजिका, आप देखिए समय समय पर विद्यालयों में क्या होता है कि स्वास्थ्य से संबंधित क्रियाएं संचालित की जाती हैं तो इनकी एक अलग से पंजिका होती है। आवागमन पंजिका, यानी कि आवागमन पंजिका क्या है, कोई भी मान लीजिए बाहर से अधिकारी आया तो उसकी एंट्री रहती है कि बाकायदा इस दिन ये आया और ये चेक किया इन्होंने, ये पंजिका इसमें दिखाई गई है। छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, समझ गए होंगे कि बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है तो उसकी भी एक पंजिका निर्माण की जाती है। आगे है आपका आदेश पंजिका अनुश्रवण निरीक्षण पंजिका, यह सेम वही है जैसे आदेश पंजिका, यानी कि कहीं से कोई आदेश आया है सरकारी तो उसमें आप उसको एंट्री करेंगे, और निरीक्षण पंजिका बाहर से बीएस से बेसिक शिक्षा अधिकारी कुछ भी आया है तो वो यहाँ पर मतलब निरीक्षण कर सकता है, क्योंकि ये समय समय पर होता रहता है। शिक्षक डायरी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षक अपनी मतलब विद्यालय आने से लेकर जाने तक संपूर्ण जानकारी रखता है कि उसे क्या करना है और किस यानी कि कक्षा में क्या क्या विषय अभी पढ़ाने हैं आज, तो ये होती है आपकी शिक्षक डायरी। बुक बैंक पंजिका है, बुक बैंक की पासबुक हो गई है आपकी। MDM वितरण पंजिका, यानी कि मिड डे मील वितरण पंजिका होती है, इसमें जो क्या है बच्चों को सभी मिड डे मील से संबंधित आज क्या भोजन बनेगा ये पूरी पंजिका होती है, और प्रत्येक बालक का जो एवरेज यानी कि उसका पोषण होता है वो उसमें दिया होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मिड डे मील जो परियोजना है वो कब शुरू की गई थी, मिड डे मील योजना। और एक होती है आपकी कन्वर्जन कॉस्ट एवं खाद्य पंजिका, इसमें क्या होता है कि खाद्यान्न से संबंधित जानकारी रखी जाती है कि कितना विद्यालय में खाद्यान्न है और कितने दिनों तक ये चलने वाला है और कब हमें लाना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए। वीडियो को लाइक करना है, अच्छा लगा है तो शेयर भी करिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय सलाह मशवरा जो भी है आप दे सकते हैं, और इसका जो उत्तर आपको पूछा है हमने प्रश्न मिड डे मील वाला वो जरूर बताइएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।